हेलो स्टूडेंट्स, डायग्राम देख के आप समझ गए होंगे कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस करने वाले हैं और इसकी लेबलिंग देखने वाले हैं, राइट। सो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है? जो सबसे पहली सेल बनी होगी ना अर्थ पे, बहुत ही प्रीवियस सेल होगी, उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आ जाते हैं इसकी डायग्राम की लेबलिंग पे, है ना। ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। सबसे पहले हम आउटर स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है। सो आउटर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज द प्रोटेक्टिव वॉल्स, ठीक है। उसमें 3 टाइप की वॉल है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, ओके। सो फर्स्ट वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर होता है सेल वॉल, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर होता है सेल वॉल। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उस सेल वॉल के अंदर होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के अंदर हमारी प्रेजेंट है सेल मेम्ब्रेन, वी कैन कॉल इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सो हमारी 3 प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। फर्स्ट वन इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड वन इज कॉल्ड सेल वॉल एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब हम आते हैं मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पे कि मेम्ब्रेन से कौन कौन सी एक्सटेंशन निकली हुई है, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि अंदर की तरफ एक एक्सटेंशन है और मेम्ब्रेन से निकली हुई है, वी कैन कॉल इट मीजोजोम, ठीक है। हम इसको क्या बोलते हैं? मीजोजोम बोलते हैं, ओके। फिर बाहर की तरफ आपको 2 एक्सटेंशन दिख रही होगी, एक स्मॉल टिब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर और एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो जो स्मॉल टिब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हम उसको पिलाई बोलते हैं, ठीक है। जो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल होते हैं, पिलाई उसको अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं, ओके। और ये जो एकदम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रक्चर है, लॉन्ग पोर्शन है, मेम्ब्रेन की ही एक्सटेंशन है, ठीक है, उसको हम फ्लैजिला बोलते हैं, ठीक है। उसको हम फ्लैजिला बोलते हैं। तो अगर बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास फ्लैजिला होगी, नॉन मोटाइल है तो उसके पास पिलाई होगी, ठीक है। देन हम थोड़े अंदर जाते हैं तो हमको सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स मिल रहा है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। हर सेल में साइटोप्लाज्म होता ही है, ठीक है। उसके बाद में हम इस स्ट्रक्चर पे जाते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। हम इसको बोल सकते हैं न्यूक्लियोइड, प्रोक्रोमोसोम, ठीक है, या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। ऐसा क्यों बोला है? क्योंकि इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसके न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसका डीएनए पैक होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की हेल्प से, लेकिन इसका डीएनए साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा है, उसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। फिर हम थोड़ा ये एकदम स्मॉल सर्कुलर बॉडीज देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? तो ये इंक्लूजन बॉडीज होती है, ठीक है। ये इंक्लूजन बॉडीज होती है। इंक्लूजन बॉडीज बहुत टाइप की होती है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ये इंक्लूजन बॉडीज हो गई। उसके बाद हम थोड़े छोटे छोटे स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वी कैन कॉल इट राइबोसोम। हम इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करना। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक डीएनए के अलावा भी एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। दैट एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। हम उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। सो द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड प्लाज्मिड, ठीक है। उसके बाद हम और छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसको हम बोल देते हैं वैक्यूल्स, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक सेल के पास में इतनी सारी चीजें होती है। क्या क्या चीजें पढ़ ली हमने? सो प्रोकैरियोटिक सेल के पास में कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती है। वी कैन, सबसे पहली जो प्रोटेक्टिव लेयर है वी कैन कॉल इट ग्लाइकोकैलिक्स, देन द सेकंड प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल एंड द थर्ड प्रोटेक्टिव लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ठीक। फिर हम एक्सटेंशन पे आते हैं कि मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन कौन कौन से होते हैं। सो इनर साइड का जो एक्सटेंशन होता है उसको मीजोजोम बोलते हैं। आउटर साइड में 2 एक्सटेंशन हैं, एक पिलाई है, स्मॉल ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिलाई, और एक फ्लैजिला है जो बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। फिर हम थोड़ा और अंदर आते हैं तो एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में डीएनए होता है इनका, ठीक है, लेकिन इनके डीएनए के पास में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। सो हम इसको न्यूक्लियोइड या प्रोक्रोमोसोम या इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको आप इंक्लूजन बॉडीज बोलते हो, और वैसे ही थोड़े छोटे स्ट्रक्चर और होते हैं जिनको आप वैक्यूल्स भी बोल सकते हो। किसी बैक्टीरिया में इंक्लूजन बॉडीज या वैक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखते हो कि 2 स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर एक दूसरे से अटैच होते हैं, उसको आप राइबोसोम बोलते हो। ये 2 सब यूनिट से बने होते हैं, इसलिए ये 8 शेप में दिखाई देते हैं, ठीक है। सो ये हमारी प्रोकैरियोटिक सेल की लेबलिंग है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोकैरियोटिक सेल के हर एक लेबलिंग को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं। आई थिंक यू गॉट इट। थैंक यू।